नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीव पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन जो सही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के साथ करवाऊंगा। आप इसे ढंग से समझिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके, लाइक करके कमेंट तो अवश्य कीजिएगा। नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और हम लगातार वीडियो इस प्रकार से डालते रहें और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट डाल करके इस बना के डालते रहें। अब आगे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को विकल्प से चुने। अब यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें भरना है। अब इसके लिए हमें इस सबों संख्या के बीच में रिलेशन ढूंढना होगा कि रिलेशन आखिर है क्या। तो सब संख्या को हम लिखेंगे 18, 40, 72, 240 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें देखना है कि 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 2 6, 3 2 5 हो रहा है। नहीं, ये जोड़ का रिलेशन बन नहीं रहा है, घटाव का रिलेशन नहीं बन रहा है। गुना का देखते हैं, 3 दूनी 6 हो जा रहा है, ठीक है। 6 दूनी 12 नहीं हो रहा, 8 है यहाँ पे। तो हम एक पद छोड़ के देखना चाहते हैं कि एक पद से छोड़ने के बाद क्या रिलेशन बन रहा है। 3 और 6 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। 3 दूनी 6, 3 को 6 से गुना करने पर 3 दूनी 6 हो रहा है। 6 को अगला पद से रिलेशन बनाएंगे तो 6 त्रिक 18, 3 6 त्रिक 18 हो गया। 18 को अगला पद से हम बनाएंगे तो 72 हो जा रहा है, गुना 4 करेंगे तो इसका मतलब है एक। अब हम दूसरे ऊपर से हम मिलाते हैं 2 को 8 से, तो 2 चौके 8, 4 से गुना हो जा रहा है। अब 8 को 40 से करेंगे, 8 पंचे 40, 5 से गुना हो जा रहा है। अब 40 को हम अगले पद से करेंगे तो 6 से गुना हो जा रहा है। इसका मतलब है रिलेशन सही मिल रहा है गुना का, और गुना वाला रिलेशन जो मिल रहा है वही रिलेशन इस अगले पद के लिए मिलेगा। 3 दूनी 6, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 4 से गुना, तो अगले प्रश्नवाचक चिन्ह में कितना से गुना हो जाएगा, गुने 5। 72 को 5 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 72 को 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 360, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 36, 360। ऑप्शन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ रहा है, 360। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेखांकित द्वारा पक्षी कौवा बाज को अच्छा, किस ये देखना है कि पक्षी कौवा और बाज ये 3 प्रकार का जानवर है, पशु है, पक्षी है। ये पक्षी के कैटेगरी में आता है। अब ये पक्षी के कैटेगरी में इसका डायग्राम जब भी बनेगा तो पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, पक्षी बनाएंगे। ये पक्षी हो गया। अब क्या दिया हुआ है, कौवा, तो पक्षी के अंदर ही कौवा का चित्र बनेगा, पक्षी के अंदर ही कौवा बनेगा, तो कौवा हो गया। अब उसके बाद दिया हुआ है बाज। बाज कौवा के अंदर नहीं होगा, बाज अलग पक्षी है। बाज क्या है, एक अलग पक्षी है, तो बाज का चित्र ये बनेगा। अब इसमें ढूंढना है कि ये सही विकल्प इस तरह का कौन सा है। यहाँ पे 3 अलग अलग है, ये नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पे तीनों आपस में बंधा हुआ है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम जो डायग्राम बनाए हैं ऑप्शन का वो ऑप्शन नंबर डी में है। ये इसका पक्षी को निरूपित करेगा, ये पक्षी को निरूपित करेगा, एक कौवा को निरूपित करेगा, एक बाज को निरूपित करेगा। ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
डाइस दिया हुआ है, डाइस का प्रश्न सॉल्व करना है। एक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, एक के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी निकालना होगा। उसके लिए पहले हमें देखना है कि ये डाइस मानक है या सामान्य है। मानक और सामान्य डाइस दो प्रकार के हैं, हम पीछे वीडियो में डाले हुए हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, पूरी जानकारी दी गई है 2 वीडियो में। अब इसे पहचानने का नियम है, मानक है या सामान्य। मानक के लिए हमको सरफेस, सामने वाले सरफेस प्लग का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 7 पहले से ही दिख रहा है, यदि ये इसको जोड़ेंगे तो नहीं है, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो 7 निकल रहा है। इसलिए यह डाइस कौन सा डाइस हुआ, ये सामान्य डाइस हुआ। ये डाइस कौन सा कहलाएगा, सामान्य डाइस कहलाएगा। और सामान्य डाइस को बनाने का नियम क्या है, उसके बाद हम ढूंढेंगे इसमें कौन सा संख्या कॉमन संख्या। कॉमन संख्या कौन कौन सा है वो अब ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे कॉमन 3 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है। जो दोनों डाइस में हो वो उसका कॉमन हो गया। 3 3 यहाँ पे हो गया। घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे हम, 3 से 5 की तरफ, 3 से 5 की तरफ, 5 से 2 की तरफ, 5 से 2 की तरफ चले हम। फिर दूसरे डाइस में 3 से 1 की तरफ चलेंगे, 3 से 1 की तरफ और 1 से 6 की तरफ। घड़ी की दिशा में 1 से 6 की तरफ। अब प्रश्न में दिया गया है 1 के विपरीत, तो हम यहाँ 1 के विपरीत वाले संख्या को घेर लेंगे। इसका मतलब है, घेर देंगे, इसका मतलब है 5 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1 के विपरीत कौन सी संख्या है, 5 है। 1 के विपरीत कौन सी संख्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी डाइस के ऊपर है। डाइस में जब इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ रहे, जिसमें कोई कलर, कोई चित्र, कोई संख्या छोड़ के कोई किसी भी प्रकार का अंक, चित्र या रंग का नाम दिया हुआ रहे, तो इस तरह के डाइस हमेशा कौन सा डाइस कहलाते हैं, सामान्य डाइस कहलाते हैं। इस प्रकार के डाइस हमेशा सामान्य डाइस कहलाते हैं, जनरल डाइस होंगे। और जनरल डाइस को पहचानने का नियम है, सामान्य डाइस कहलाएंगे, सामान्य पासा कहलाएंगे। और सामान्य पासा को बनाने का नियम है, कॉमन पहचानना होगा। दोनों डाइस में कम से कम 2 डाइस से ही आंसर निकल जाएगा आपका, उसमें कॉमन ढूंढना होगा। और कॉमन ढूंढने के लिए यहाँ इस डाइस में अभी ये सफेद पहला डाइस में और सेकेंड डाइस में भी सफेद है, ये कॉमन हो गया। ये जब कॉमन हो गया तो हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस सफेद का नीला हो जाएगा आगे। उसके बाद नीला से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हरा हो जाएगा, हरा, हरा लिखेंगे। और सेकेंड डाइस का लेंगे, फिर सेकेंड सफेद का के बाद पीला, सफेद पहले लिखेंगे, उसके बाद पीला लिखेंगे, उसके बाद पीला के बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो काला पे आएंगे, काला लिख दिए। अब हमें प्रश्न को देखना है, इतना आपको समझाने के लिए इतना चीज करिए, होता है इसके अंदर। और जो आपको प्रश्न में इतना चीज नहीं करना है, प्रश्न में आपको दिमाग से ही पकड़ लेना होगा, वो दिमाग में ही स्क्रैच बन जाएगा ये आपके पास। और सीधा ऑप्शन पे काला का प्रश्न क्या है, काला के विपरीत पे, विपरीत सतह पे सीधा आपको यहाँ काला का विपरीत यहाँ हरा है, काला का विपरीत क्या हो जाएगा, काला का विपरीत हरा और हरा का विपरीत काला हो जाएगा, हरा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे। और इसी काला के जगह पे यदि पूछ दिया जाता पीला, पीला के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो पीला के विपरीत यहाँ पे दिया हुआ है नीला, पीला के विपरीत यहाँ दिया हुआ है नीला, और नीला के विपरीत पीला, पीला के विपरीत नीला और नीला के विपरीत पीला। ये इसका आंसर हो जाएगा। पीला के विपरीत क्या हो जाएगा, नीला, नीला के विपरीत नीला आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी डाइस के ऊपर है, और डाइस से संबंधित अभी हम 2 वीडियो डाले हैं, वो आपको लिंक डाल देंगे। उस लिंक को से आप डाइस से संबंधित सारे बेसिक समझ लीजिएगा। अब इसमें दिया हुआ है 4 डाइस। 4 डाइस में प्रश्न में दिया हुआ है
3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 यहाँ पे है, 3 के विपरीत की संख्या निकालना है। अब उससे पहले हमें पहचानना होगा ये डाइस सामान्य डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो सामान्य डाइस और स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का नियम हम उस वीडियो में डाले हुए हैं, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। मानक डाइस है। अब ये सामान्य है या मानक डाइस है, इसको पहचानने के लिए हम सारे फलक को जोड़ेंगे। 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, ये सामान्य डाइस नहीं है। 4 2 6, 1 7, 4 1 5, ये सामान्य डाइस नहीं है। 5 3 8, 6 5 11, 6 3 9, 6 5 11, ये सामान्य डाइस नहीं है। 5 4 9, 1 4 1 5, ये सामान्य डाइस नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे सामान्य डाइस पहचानने का कि फ्रंट के सारे 2 फलक जब जोड़ते हैं तो 7 नहीं आ रहा है। 2 फलक जब जोड़ते हैं तो 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा डाइस हो गया, ये सारा डाइस मानक डाइस है। ये सारा डाइस क्या है, मानक डाइस है। जब ये मानक डाइस होगा तो मानक डाइस का पहचानने का बहुत सा आसान नियम है। इस ये फिक्स है, 1 के विपरीत मानक में 1 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा। 2 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा। उसी तरह से 3 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। यही इसका पहचानने का नियम है। मानक में ये फिक्स है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो 3 के विपरीत 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 3 7 जोड़ के 7 होना चाहिए। दोनों आप विपरीत फलक जोड़ के मानक में जो हम लोग घर में लूडो खेलते हैं, वही लूडो का जो पासा है, जिसको छक्के छक्का बोलते हैं अपने लोग खेलने में, वैसी वो मानक पासा होता है, वो मानक पासा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बनता रहे। और एसएससी दिव्य परिवार को बढ़ाते रहिए। एसएससी दिव्य परिवार जितना बड़ा विशाल बनेगा उतना आपको और हमें हौसला मिलेगा और आपका भी हौसला बढ़ेगा कि एसएससी दिव्य परिवार का फैमिली बड़ा होता जाएगा, बड़ा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।